हे गाइस, तो लोकी के अब तक 3 एपिसोड्स आ चुके हैं और एपिसोड 3 पेसिंग के मामले में थोड़ा स्लो जरूर था, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चलती है एंड में, जो हमारे टीवीए की इंप्रेशन को पूरी तरह से बदल के रख देती है। और अब ऑफिशियली लूप होल्स दिखने शुरू हो गए हैं टीवीए में। ऑल्सो सिल्वी भले ही एपिसोड 3 में लोकी के साथ रहती है पूरे टाइम, बट स्टिल ज्यादा कुछ रिवील नहीं हो पाता सिल्वी के बारे में। लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि एपिसोड 4 सिल्वी की बैक स्टोरी जरूर एक्सप्लोर करेगा। इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले एक पोटेंशियल स्पॉइलर वार्निंग रहेगी एपिसोड 4 को लेके, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट आपको हमारे लोकी सीरीज के रिलेटेड अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड 3 के एंड में हम देखते हैं कि लोकी और सिल्वी लेमेंटिस 1 पर ही फंस जाते हैं आग के डिस्ट्रॉय होने के बाद, और फिलहाल उनके पास कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा लेमेंटिस 1 से बाहर निकलने का। तो अब यही टाइम होगा जब सिल्वी लोकी को अपनी बैक स्टोरी बता सकती है, और डेफिनेटली हमें कुछ नई डिटेल्स पता चलती है इस क्लिप से, जहां हम देखते हैं कि टीवीए ने यंग सिल्वी को एज ए वेरिएंट पकड़ लिया था। अब इसके मेजर इंप्लीकेशंस हो सकते हैं एमसीयू में, और सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ओडिन और फ्रिगा ने सबसे पहले सिल्वी को अडॉप्ट किया होगा और उसे लोकी बनाया होगा। लेकिन टाइम कीपर्स के लॉजिक के हिसाब से, जिसे यहाँ पर विधि का विधान कहा गया है, उनके हिसाब से एक फीमेल लोकी को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सीक्रेट टाइमलाइन सिर्फ टॉम हिडलस्टन के लोकी के लिए बनी थी। क्योंकि अगर लोकी नहीं होता तो एवेंजर्स कभी साथ में नहीं आते और फिर एंड गेम की इवेंट्स कभी नहीं हो पाती, जिसे अगेन रेंसलेयर ने विधि का विधान बताया था फर्स्ट एपिसोड में। और क्योंकि तब सिर्फ सीक्रेट टाइमलाइन ही चल रही थी, उन्होंने सिल्वी को वेरिएंट बताकर सीक्रेट टाइमलाइन से रिमूव कर दिया और उसे टीवीए में शामिल कर दिया, जिसके बाद ओडिन ने टॉम हिडलस्टन के लोकी को अडॉप्ट किया होगा योटनहाइम से। अगेन ऐसा हुआ तो इससे एसगार्ड की पूरी लेगेसी बदल जाती है। इस पर लोकी का रिएक्शन देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा जब उसे पता चलेगा कि वो पहला लोकी भी नहीं था। और एपिसोड 3 के एंड में सिल्वी ने ऑलरेडी बता दिया था कि टीवीए में काम कर रहे लोग असल में वेरिएंट्स ही है। इसका मतलब है कि उसे भी बाकी टीवी एजेंट्स की तरह ब्रेन वॉश किया गया होगा। इसलिए एपिसोड 3 में सिल्वी बताती है कि उसके पास अपनी मदर की कुछ खास मेमोरीज नहीं है। तो बचपन से लेकर बड़े होने तक वो शायद टीवीए में ही रही होगी, लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि वो एस्केप कैसे हुई होगी वहां से। जैसा कि हमने एपिसोड 1 में देखा, लोकी के पास टीवीए में नहीं चलते, तो सिल्वी भी अपना एन्चेंटमेंट तो यूज नहीं कर पाई होगी, और शायद उसने तब तक एन्चेंटमेंट सीखा भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि या तो वो टीवीए के मिनटमैन को ट्रिक करके निकली होगी, या तो टीवीए में से किसी ने जाने अनजाने में उसकी हेल्प की होगी बाहर निकलने में। अब अगर किसी ने जानबूझ के सिल्वी की मदद की होगी टीवीए में से, तो आई एम श्योर टीवीए ने उसे डिसइंटीग्रेट कर दिया होगा अब तक। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी की गलती की वजह से वो भाग निकली हो, जैसे कि मोबियस, और शायद इसी बात का उसे रिग्रेट भी होगा, इसलिए वो सिल्वी को पकड़ने के लिए एक दूसरे वेरिएंट लोकी की हेल्प लेने के लिए भी रेडी हो गया। और किसी को पता ना चले कि सिल्वी एक लोकी की वेरिएंट है, इसलिए उसने अपना लुक भी लोकी से अलग कर दिया होगा इनिशियली। यहाँ अगर हम देखते हैं तो जब सिल्वी को टीवीए में लाया गया था तब उसके बाल ब्लैक कलर के थे, बिल्कुल जैसे लोकी के हैं, और अभी हम उसे ब्लॉन्ड बालों के साथ देख सकते हैं। इसका मतलब है कि उसने खुद से ही लोकी की आइडेंटिटी छोड़ दी और सिल्वी की आइडेंटिटी अपना ली। इसलिए उसे पसंद नहीं है कि कोई उसे लोकी बुलाए, और उसका ये मूव वैलिड भी है। आखिर उसके वेरिएंट होने की वजह से ही टीवीए ने उसे सीक्रेट टाइमलाइन से पूरी तरह हटा दिया था, और यही चीज उसे ठीक भी करनी है। लोकी एपिसोड 3 में फिर से बोलता है कि उसे इंडिपेंडेंस और फ्रीडम पसंद है और उसने अपनी लाइफ वैसे ही जी है, और सिल्वी के साथ बिल्कुल इसका उल्टा हुआ है। वो बेसिकली अपने एग्जिस्टेंस और अपने फ्रीडम के लिए लड़ रही है यहाँ पर, और अपने एग्जिस्टेंस के लिए उसे मल्टीवर्स की जरूरत है, तब जाके अलग अलग टाइमलाइन में अलग अलग लोकीज एग्जिस्ट कर पाएंगे। और वो ये चीज इस क्लिप में भी बोलती है। Universe wants to break free, so it manifests chaos, like me. सो बेसिकली सिल्वी यहाँ बोल रही है कि यूनिवर्स अब बस सीक्रेट टाइमलाइन बनकर नहीं रह सकता, इसलिए उसने केओस मैनिफेस्ट किया, जो कि सिल्वी खुद है। केओस तो हम जानते हैं कि वो हर लोकी के नेचर में है, तो सिल्वी इंश्योर करेगी कि अब मल्टीवर्स एग्जिस्ट करेगा। टीवीए को वो एपिसोड 3 में ऑपरेटिव टाइम पुलिस बुलाती है, और ये बात सही भी है। टीवीए ने हर वेरिएंट को अपने मर्जी के खिलाफ वहां पर काम करने के लिए रखा है, जस्ट दैट कि उन वेरिएंट्स को इसके बारे में पता नहीं है, और उनकी मेमोरीज भी वाइप आउट हो चुकी है, और उन्हें टाइम कीपर्स का पूरा प्रोपेगेंडा बताकर ब्रेन वॉश किया गया है। जैसे हमने एपिसोड 3 के वीडियो में कहा था, ये सिचुएशन बिल्कुल नॉर्थ कोरिया जैसी है। वहां के लोगों को बताया गया है कि वहां के लीडर ही उनके भगवान है, और जिस दिन उनका लीडर बॉर्न हुआ था तभी से ये दुनिया चल रही है। इसलिए पूरी दुनिया में फिलहाल ईयर 2021 चल रहा है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में अभी 109th ईयर चालू है, क्योंकि उनके लीडर किम इल संग बॉर्न हुए थे ईयर 1912 में, जिससे आज 109 साल हो गए। और वहां के लोगों को यही सच लगता है, क्योंकि उन्हें बार बार याद दिलाया जाता है इस चीज के बारे में किसी ना किसी प्रोपेगेंडा के थ्रू, जैसे कि ये पोस्टर्स और रैलीज। बिल्कुल वैसे ही टीवीए ने अपने हर वेरिएंट्स को यही बताया है कि उनको टाइम कीपर्स ने बनाया है, और वहां के वेरिएंट्स इसी प्रोपेगेंडा को अलग अलग तरीके से देखकर सच मा के काम कर रहे हैं, न जाने कितनी सेंचुरीज से। फिर आगे हम देखते हैं कि सिल्वी को टीवीए के मिनटमैन ने पकड़ लिया है, और उसके गले में भी सेम बेल्ट है जो हमने फर्स्ट एपिसोड में लोकी के गले में देखा था, यानी कि लेमेंटिस 1 पर टीवीए जरूर पहुंच गया होगा।
लोकी ने जो बात मोबियस को बताई थी अपोकलिप्स के बारे में एपिसोड 2 में, उसी एनालिसिस से TVA के मिनटमैन यहाँ पहुंचे होंगे और शायद मोबियस भी होगा उनके साथ। लेकिन इस शॉट में सिल्वी अकेली दिखाई दे रही है, लोकी उसके साथ नहीं है। इसका मतलब कि वो जानबूझ के पकड़ी गई है और डेफिनेटली लोकी जरूर आएगा उसकी मदद करने, क्योंकि उसके अगले शॉट में ही हम उन दोनों को साथ में देख सकते हैं। लेकिन ये जो बैकग्राउंड है वो काफी अलग है नॉर्मल TVA के इंटीरियर से। बेसिकली अगर हम देखने जाए तो ये वो जगह होगी जहां टाइम कीपर्स या उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो C20 एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में टाइम कीपर्स का पता बता देती है सिल्वी को, जहां पहुंचने का रास्ता इन गोल्डन एलिवेटर से है। और क्रेडिट्स में जो एक्सेस डिनाइड हमें दिखाई देता है वो शायद उसी एलिवेटर का फ्लोर है। और लोकी के दूसरे ट्रेलर में अगर हम देखें तो हंटर B15 के पीछे जो चीज हम देख सकते हैं वो एक खुली हुई एलिवेटर ही लग रही है, विच मीन्स ये जगह टाइम कीपर्स की है और हंटर B15 और बहुत सारे मिनटमैन इस जगह को गार्ड कर रहे हैं। और इस शॉट में हम दोबारा उस एलिवेटर को देख सकते हैं सिल्वी के पीछे, और वो किसी चीज पर अटैक जरूर कर रही है, जो शायद टाइम कीपर्स हो या फिर कोई दूसरी एंटिटी जो टाइम कीपर्स के नाम पर पूरा प्रोपेगेंडा चला रही है और सीक्रेट टाइमलाइन को कंट्रोल करके रखा हुआ है। अब तक हमने जितना भी कुछ डिस्कस किया उससे लग रहा है कि ये पूरा सिनेरियो थोड़ा बहुत सिमिलर है बॉर्न सीरीज से। अगर आपने वो सीरीज देखी है तो उसमें यूएस गवर्नमेंट का अपना असैसिन जो कि जेसन बॉर्न है वो रोग हो जाता है, और क्योंकि यूएस गवर्नमेंट के काफी सारे सीक्रेट्स के बारे में उसे पता होता है इसलिए जेसन बॉर्न खुद अब यूएस गवर्नमेंट का टारगेट बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही सिल्वी है यहाँ पर, जो TVA की अपनी वेरिएंट है, लेकिन अब वो रोग हो चुकी है और उसके पास TVA के काफी सारे सीक्रेट्स है। जेसन बॉर्न को मूवी में एमनीशिया हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी पुरानी लाइफ को याद नहीं रख पाता। सिल्वी और बाकी TVA वेरिएंट्स को भी अपनी पास्ट मेमोरीज अच्छे से याद नहीं है। जेसन बॉर्न को पता चलता है कि उसकी तरह यूएस गवर्नमेंट ने बाकी असैसिन्स को भी ब्रेन वॉश कर दिया था, इसलिए वो खुद अब अकेला यूएस गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ता है। सिल्वी भी यहाँ TVA से अकेली लड़ रही है और हमें ऑलरेडी पता है कि TVA एजेंट्स को भी ब्रेन वॉश किया गया है। जेसन बॉर्न भी अल्टीमेटली उसे ढूंढता है जिसने यूएस गवर्नमेंट में ये प्रोग्राम शुरू किया था, जिससे यूएस गवर्नमेंट जब चाहे तब किसी को भी यूएस थ्रेट अनाउंस करके उसका एनकाउंटर करवा सकती है। और यूएस गवर्नमेंट का खुद से डिसाइड करके किसी को भी यूएस के लिए थ्रेट बता देना अपने फायदे के लिए, यही चीज जेसन बॉर्न को खत्म करनी होती है। सिल्वी भी यहाँ टाइम कीपर्स को ढूंढ रही है जिन्होंने TVA की शुरुआत की थी और उसके रूल्स बनाए थे, जिससे वो डिसाइड करते हैं कि कौन टाइमलाइन में एग्जिस्ट करेगा और कौन नहीं करेगा। अगेन ये सिर्फ एक एनालॉजी है सिल्वी के प्लॉट को लेके, और शायद आगे जाके सिल्वी का प्लॉट अलग भी हो। एक और चीज जो हमें नहीं भूलनी चाहिए वो है कि एपिसोड 2 में टाइमलाइन रीसेट चार्जेस अलग अलग टाइम में सिल्वी ने जो भेजे थे उससे सीक्रेट टाइमलाइन ऑलमोस्ट एक्सप्लोड हो गई थी। तो शायद इस एपिसोड में अब तक मल्टीवर्स बन चुका होगा, जिसकी वजह से हमें लोकी के दूसरे मल्टीपल वर्जन्स भी देखने मिल जाए। सो लेट्स सी आपके क्या थॉट्स है इस थियरी को लेकर, और आपके हिसाब से सिल्वी कैसे एस्केप हुई होगी TVA से, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे सेफ।